जय श्री राधे कृष्ण साथियों। वीडियो को शुरू करने से पहले हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। नियत यानी इरादा, किसी भी कार्य के पीछे हमारी मंशा। यदि हमारी मंशा नेक है, पवित्र है, किसी का अहित करने की नहीं है, तो भले ही शुरुआत में बाधाएं आईं, मुश्किलें आईं, लेकिन अंततः परिणाम हमारे पक्ष में ही होता है। अच्छी नीयत एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करती है। यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है, हमें सही लोगों से मिलाती है और परिस्थितियों को हमारे अनुकूल बनाती है। जब आप अच्छी नीयत से कोई काम शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपकी सहायता करती हैं। हो सकता है आपको तुरंत सफलता न मिले, हो सकता है लोग आपकी राह में रोड़े अटकाएं, लेकिन आपकी सच्ची और अच्छी नीयत आपको बल देगी, साहस देगी और अंततः आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। इसके विपरीत यदि नीयत में खोट है, स्वार्थ है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा है, तो भले ही क्षणिक सफलता मिल जाए पर वह स्थायी नहीं होगी। बुरी नीयत से किए गए काम का परिणाम अंततः बुरा ही होता है और व्यक्ति को आत्मग्लानि और असफलता का सामना करना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है कि हमारे कर्मों का फल हमारी नीयत पर निर्भर करता है। अच्छी नीयत से किया गया छोटा सा काम भी बड़ा फल देता है, जबकि बुरी नीयत से किया गया बड़ा काम भी निष्फल हो जाता है। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी नीयत को जांचें, उसे शुद्ध रखें, फिर पूरी लगन और ईमानदारी से जुट जाएं। आपके काम स्वतः ही सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपको संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। यह स्थिति तब आती है, वह इंसान अपनी बात कहता है, अपनी पीड़ा व्यक्त करता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। जब वह देखता है कि सच जानते हुए भी लोग अनजान बन रहे हैं, जब वह सहते सहते थक जाता है और उसे कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं रहती, तब वह खामोश हो जाता है। यह खामोशी उसकी हार नहीं, बल्कि उसकी सहन शक्ति की पराकाष्ठा होती है। यह वह बिंदु होता है जहां इंसान सांसारिक न्याय व्यवस्था से उम्मीद छोड़कर सब कुछ उस परम शक्ति, उस ईश्वर पर छोड़ देता है। उसे विश्वास हो जाता है कि जो न्याय उसे मनुष्यों से नहीं मिला, वह उसे ईश्वर की अदालत में अवश्य मिलेगा। ईश्वर सब देख रहा है, सब सुन रहा है और वह सर्वज्ञ है। उसकी अदालत में कोई अन्याय नहीं होता। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जब मामला ईश्वर के हाथ में चला जाता है तो फिर कर्मों का लेखा जोखा होता है और न्याय निश्चित रूप से होता है। वह खामोशी एक तूफान से पहले की शांति हो सकती है, जो यह संकेत देती है कि अब हिसाब प्रकृति या ईश्वर करेगा। इसीलिए कभी किसी को इतना मजबूर न करें कि उसे खामोश होकर अपना मामला ईश्वर को सौंपना पड़े, क्योंकि ईश्वर का न्याय अटल होता है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते, और अगर जो मुरझा भी गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। निस्वार्थ प्रेम वह प्रेम है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, कोई लेन देन नहीं होता। ये बस देने का भाव है, समर्पण का भाव है। माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम अक्सर इसी श्रेणी में आता है। ऐसा प्रेम आत्मा से होता है और यह समय, परिस्थितियों या स्वार्थ से परे होता है। यह एक ऐसा पौधा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हरा भरा रहता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। यह प्रेम कभी मुरझाता नहीं, बल्कि समय के साथ और प्रगाढ़ होता जाता है। दूसरा पौधा है अटूट विश्वास। विश्वास रिश्तों की नींव होता है। जब किसी पर अटूट विश्वास होता है तो वह रिश्ता मजबूत बना रहता है। यह विश्वास आसानी से नहीं बनता, इसे अर्जित करना पड़ता है, इसे निभाना पड़ता है। लेकिन एक बार जब यह स्थापित हो जाता है तो यह बड्ढे से बड्ढे तूफान का सामना कर सकता है। निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास, ये दोनों ही जीवन के सबसे अनमोल उपहार हैं। ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें अगर संभाल कर रखा जाए तो ये जीवन भर छाया और सुकून देते हैं। लेकिन अगर ये एक बार मुरझा जाए, यानी प्रेम में स्वार्थ आ जाए या विश्वास टूट जाए, तो फिर इन्हें दोबारा पहले जैसा करना लगभग असंभव होता है। टूटा हुआ विश्वास और स्वार्थी प्रेम का खनिजमा कभी नहीं भरता। इसलिए इन दो पौधों को हमेशा सहेज कर रखना चाहिए।
इन्हें अपने आचरण और व्यवहार से सींचते रहना चाहिए। कमियां सब में होती हैं, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है। यह मनुष्य स्वभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ अच्छाइयां और कुछ न कुछ कमियां होती हैं। समझदार और विकसित मानसिकता का व्यक्ति वह है जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है और उन्हें दूर करने का निरंतर प्रयास करता है। वह आत्मनिरीक्षण करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ऐसे लोग प्रगति करते हैं और जीवन में सफल होते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमियों को देखने के बजाय हमेशा दूसरों की कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे दूसरों की आलोचना करने, उनमें दोष ढूंढने और उन्हें नीचा दिखाने में ही अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। ऐसा करके वे क्षणिक रूप से स्वयं को श्रेष्ठ महसूस कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रहे होते हैं। दूसरों में कमी खोजने वाला व्यक्ति कभी आत्म सुधार नहीं कर पाता और उसका विकास रुक जाता है। वह नकारात्मकता के जाल में फंस जाता है और उसके रिश्ते भी खराब होते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग स्वयं की कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने से होकर गुजरता है, न कि दूसरों पर उंगली उठाकर। इसलिए हमें आत्म मंथन करना चाहिए और अपनी ऊर्जा दूसरों की बुराई करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। यह कथन समाज के दोहरे मापदंड और आलोचनात्मक रवैये पर गहरा कटाक्ष है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तक आप सब कुछ सही करते रहते हैं, तब तक शायद ही कोई आपकी तारीफ करे या आपको प्रोत्साहित करे। लोग आपके अच्छे कामों को हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपसे अनजाने में या जानबूझकर कोई एक गलती हो जाती है, भले ही वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। हर कोई न्यायाधीश बनकर आपके चरित्र, आपकी योग्यता और आपकी नीयत पर सवाल उठाने लगता है। लोग आपकी पिछली सारी अच्छाइयों को भूलकर सिर्फ उस एक भूल को पकड़ अड़ा कर बैठ जाते हैं। वे सलाह देने, आलोचना करने और आपका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसा लगता है जैसे वे इसी इंतजार में थे कि कब आपसे कोई चूक हो और उन्हें बोलने का अवसर मिले। यह मानवीय प्रवृत्ति दुखद है। हमें समझना चाहिए कि गलतियां इंसान से ही होती हैं। किसी की एक भूल के आधार पर उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन कर लेना अन्यायपूर्ण है। हमें दूसरों की गलतियों पर तुरंत फैसला सुनाने के बजाय सहानुभूति और समझदारी दिखानी चाहिए। हो सके तो उसे सुधार का मौका देना चाहिए या कम से कम उसकी आलोचना करने से बचना चाहिए। याद रखें, जब हम दूसरों के लिए जज बनते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी अपने लिए वैसे ही कठोर जज तैयार कर रहे होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वह कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। यह जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है। जब कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति हमसे बिछड़ जाता है, खो जाता है, तो हमारे मन में एक उम्मीद रहती है कि शायद वह हमें फिर मिल जाए। हम उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं और कई बार सफल भी हो जाते हैं। खोई हुई चीज या भूले भटके इंसान का मिलना संभव है, लेकिन जो इंसान जानबूझकर बदल गया है, जिसने अपना रास्ता अलग कर लिया है, जिसने अपने विचार, अपना व्यवहार, अपना हृदय बदल लिया है, उसे ढूंढने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह व्यक्ति शारीरिक रूप से भले ही आपके सामने हो, लेकिन वह अब वह नहीं रहा जिसे आप जानते थे, जिसे आप प्रेम करते थे। उसका मन, उसकी आत्मा बदल चुकी है। बदले हुए इंसान को वापस पाना, उसे पहले जैसा बनाना लगभग नामुमकिन होता है। वह अब अपनी नई दुनिया, अपनी नई सोच में रम चुका होता है। उसे ढूंढना या उसके पीछे भागना सिर्फ दुख और निराशा ही देता है। इसलिए जो खो गए हैं उन्हें तलाशने में समझदारी है, लेकिन जो अपनी मर्जी से बदल गए हैं उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। वक्त के साथ इंसानों का बदलना स्वाभाविक है, पर जब यह बदलाव रिश्तों की कीमत पर हो तो उसे वापस पाने की कोशिश व्यर्थ होती है। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। गरीबी और अमीरी का संबंध सिर्फ धन दौलत से नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारी जरूरतों से भी है। एक व्यक्ति करोड़ों कमाकर भी अगर असंतुष्ट है और ज्यादा पाने की लालसा रखता है, तो वह मानसिक रूप से गरीब ही है। उसकी जरूरतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उसकी कमाई उसे कम लगती है। उसे हमेशा अभाव का अनुभव होता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति कम कमाकर भी अगर अपनी जरूरतों को सीमित रखता है, संतोषी स्वभाव का है, तो वह अमीर है।
उसे जो मिला है उसमें वह खुश है, उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। उसकी जरूरतें कम हैं, इसलिए उसकी थोड़ी सी कमाई भी उसके लिए पर्याप्त है। असली अमीरी धन के भंडार में नहीं, बल्कि मन के संतोष में है। जरूरतें जितनी कम होंगी, जीवन उतना ही सुखी और समृद्ध होगा। जरूरतें असीमित होती हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। अगर हम अपनी जरूरतों को अपनी कमाई के अनुसार ढालना सीख लें, तो हम कभी गरीब महसूस नहीं करेंगे। इंसान की असली गरीबी पैसे की कमी नहीं, बल्कि बढ़ती हुई, कभी ना खत्म होने वाली जरूरतों की अधिकता है। संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख है, और यही सच्ची अमीरी है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही लोग होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। इतिहास गवाह है, चाहे वह महाभारत का चक्रव्यूह हो या जीवन के संघर्षों का। अक्सर हमें धोखा या कष्ट उन लोगों से ही मिलता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं। पराये या अजनबी तो हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना कि अपने पहुंचाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों, हमारी भावनाओं और हमारे रहस्यों से वाकिफ होते हैं। वे जानते हैं कि हमें कहां चोट पहुंचाई जा सकती है। रिश्तों में ईर्ष्या, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा या महत्वाकांक्षा जब हावी हो जाती है, तो अपने ही लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं, हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करने लगते हैं। वे मीठी बातें करके, अपनापन दिखाकर हमें भ्रम में रखते हैं और मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप देते हैं। यह अनुभव बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि यह सिर्फ बाहरी चोट नहीं, बल्कि भरोसे का कत्ल होता है। यह सच सदियों से चला आ रहा है। महाभारत में कौरवों ने पांडवों के लिए चक्रव्यूह रचा। वे अपने ही भाई थे। आज के युग में भी पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहां अपने ही लोग एक दूसरे को गिराने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रिश्तों में भरोसा जरूर करें, पर आंखें बंद करके नहीं। थोड़ी सी सावधानी और समझदारी हमें अपनों द्वारा रचे गए चक्रव्यूह से बचा सकती है। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। ये वाक्य जीवन की नश्वरता और क्षण भंगुरता की ओर इशारा करता है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर, भविष्य की चिंताओं को लेकर, दूसरों की बातों को लेकर इतने गंभीर और तनावग्रस्त हो जाते हैं कि हम जीना ही भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जीवन एक सीमित अवधि का सफर है और मृत्यु एक अटल सत्य है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या धनवान क्यों ना हो, इस दुनिया से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। सबको एक ना एक दिन जाना ही है। तो फिर क्यों ना इस सीमित समय को खुशी, आनंद और प्रेम से जिया जाए? क्यों छोटी छोटी असफलताओं, दुखों और तनावों को अपने ऊपर इतना हावी होने दें कि जीवन का असली मकसद ही खो जाए? जिंदगी को एक खेल की तरह लेना सीखें। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी, लेकिन खेल का आनंद लेना जरूरी है। हर पल को महसूस करें, हंसें, मुस्कुराएं, प्रेम करें, अनुभव लें। गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा गंभीरता जीवन के रस को सोख लेती है। इसलिए थोड़ी मस्ती, थोड़ी लापरवाही, थोड़ा बचपना जिंदा रखें। इस यात्रा का आनंद लें, क्योंकि मंजिल तो सबकी एक ही है, मृत्यु। तो जब तक सांसें चल रही हैं, जिंदगी को जी भर के जी लो, क्योंकि कल किसने देखा है? अजीब हाल में पहुंच गई है जिंदगी। अब ना कोई अजनबी रहा, ना कोई अपना। यह आज के दौर की एक विडंबना है, जहां रिश्तों के मायने बदल गए हैं। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के कारण हम हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम शायद व्यक्तिगत रूप से जानते भी नहीं। वे अजनबी होकर भी हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। हमारी पोस्ट पर लाइक और कमेंट करते हैं, हमारी खुशी और गम में शामिल होते हैं। दूसरी ओर जो हमारे अपने हैं, हमारे करीबी हैं, उनसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी, व्यस्तता और कभी कभी अहम के कारण हम अपनों को समय नहीं दे पाते। उनसे बातें कम हो गई हैं, मिलना जुलना कम हो गया है। वे अपने होकर भी अजनबियों जैसे लगने लगते हैं। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी लोग अपने अपने मोबाइल की दुनिया में खोए रहते हैं। अपनापन सिर्फ नाम का रह गया है। अजनबी अपने जैसे लगते हैं और अपने अजनबी जैसे। यह स्थिति रिश्तों के खोखलेपन को दर्शाती है। हम बाहरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश में अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। हमें इस संतुलन को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। वर्चुअल दुनिया जरूरी हो सकती है, पर वास्तविक रिश्तों का कोई विकल्प नहीं है। अपनों के लिए समय निकालें, उनसे मिलें,
बातें करें ताकि अपने सच में अपने बने रहें, और अजनबी सिर्फ अजनबी। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं। अहम या अहंकार रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब व्यक्ति के अंदर यह भ्रम पैदा हो जाता है कि वह जो सोचता है, जो करता है, वही एकमात्र सही है और दूसरा व्यक्ति हमेशा गलत है, तो वहीं से रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। मैं सही हूं का भाव व्यक्ति को जिद्दी, असहिष्णु और दूसरों के विचारों का अनादर करने वाला बना देता है। वह अपनी बात मनवाने पर अड़ा रहता है और सामने वाले की भावनाओं, उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश ही नहीं करता। संवाद की जगह बहस ले लेती है और प्रेम की जगह टकराव। हर रिश्ते में विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब मैं ही सही हूं का अहंकार बीच में आ जाता है तो यह मतभेद मनभेद में बदल जाता है। व्यक्ति झुकने को तैयार नहीं होता, माफी मांगने या माफ करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से वह छोटा हो जाएगा या हार जाएगा। इसी अहंकार की वेदी पर न जाने कितने खूबसूरत और मजबूत रिश्ते कुर्बान हो जाते हैं। पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त, सहकर्मी सभी इस अहंकार के शिकार हो सकते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए जरूरी है कि हम इस भ्रम से बाहर निकलें। यह स्वीकार करें कि हमसे भी गलती हो सकती है, सामने वाले का दृष्टिकोण भी सही हो सकता है। थोड़ा झुकना, थोड़ी नरमी, थोड़ी समझदारी रिश्तों को टूटने से बचा सकती है। याद रखें, रिश्ते अहंकार से नहीं, प्रेम और सम्मान से चलते हैं। मैंने दरवाजे पर ताला भी लगाकर देख लिया, पर गम फिर भी समझ जाते हैं कि मैं घर में हूं। गम या दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जिनसे कोई बच नहीं सकता। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपने चारों ओर सुरक्षा की कितनी भी दीवारें खड़ी कर लें, दरवाजों पर कितने ही मजबूत ताले लगा दें, दुख किसी न किसी रास्ते हमारे जीवन में प्रवेश कर ही जाता है। यह बाहरी तालों या दीवारों से नहीं रुकता, क्योंकि इसका संबंध हमारे मन और हमारी भावनाओं से होता है। दुख अदृश्य होता है, वह हवा की तरह कहीं से भी आ सकता है। किसी प्रियजन का बिछड़ना, कोई असफलता, कोई बीमारी, कोई निराशा। ये ताले हमारे शरीर को, हमारे घर को सुरक्षित रख सकते हैं, पर हमारे मन को नहीं। गम हमारी खुशियों पर, हमारे सुकून पर सेंध लगा ही देते हैं। वे जानते हैं कि हम कहाँ हैं, हमारी कमजोरी क्या है। असल में दुख से बचने का कोई उपाय नहीं है, उसे स्वीकार करना और उसका सामना करना ही एकमात्र रास्ता है। ताले लगाने की बजाय अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि दुख आए तो जरूर, पर हमें तोड़ ना पाए। हमें दुख के साथ जीना सीखना होगा, उसे जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना होगा। दरवाजे बंद करने से गम नहीं रुकते, मन के दरवाजे खोलकर साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करने से ही हम उन पर विजय पा सकते हैं। रिश्ते बनते रहें, इतना ही बहुत है। सब हंसते रहें, इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहें, इतना ही बहुत है। ये पंक्तियां जीवन की भागदौड़ और बदलती परिस्थितियों में रिश्तों को बनाए रखने के यथार्थवादी दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। आज के व्यस्त जीवन में यह संभव नहीं है कि हम हर किसी से रोज मिलें, हर वक्त साथ रहें। दूरियां बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां हमें अलग अलग दिशाओं में ले जाती हैं। ऐसे में यह उम्मीद करना कि सब कुछ पहले जैसा रहेगा अव्यावहारिक है। महत्वपूर्ण यह है कि दूरियों के बावजूद रिश्तों की डोर बंधी रहे। रिश्ते किसी ना किसी रूप में बने रहें, चाहे वह कभी कभी फोन पर बात करना हो, कोई संदेश भेजना हो, या बस मन में एक दूसरे के लिए स्नेह बनाए रखना हो। सबकी जिंदगी में अपनी अपनी परेशानियां और व्यस्तताएं हैं, लेकिन अगर उन सब के बीच भी लोग मुस्कुराते रहें, खुश रहें, तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। हर किसी का हर समय साथ रहना मुमकिन नहीं, पर दिलों में एक दूसरे के लिए जगह बनी रहे, एक दूसरे की याद आती रहे, एक दूसरे की काहुशी में काहुशी और दुख में सहानुभूति महसूस होती रहे, तो रिश्ता जीवंत रहता है। रिश्तों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखने के बजाय उनके बने रहने और उनमें स्नेह के बने रहने का संतोष रखना ही ज्यादा जरूरी है। थोड़ी सी याद, थोड़ी सी फिक्र, थोड़ी सी मुस्कान रिश्तों को जिंदा रखने के लिए इतना ही काफी है। सिर्फ एक स्वार्थ का साथ छोड़ दो, जिंदगी में हर कोई तैयार रहेगा। स्वार्थ एक ऐसा तत्व है जो रिश्तों को दीमक की तरह खोखला कर देता है। जब हमारे किसी कार्य, किसी रिश्ते या किसी व्यवहार के पीछे सिर्फ अपना भला देखने की भावना होती है, तो लोग हमसे कटना शुरू हो जाते हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता जो हमेशा अपने फायदे की सोचता हो,
जो दूसरों की भावनाओं या जरूरतों की परवाह किए बिना सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता हो। स्वार्थी व्यक्ति अकेला रह जाता है क्योंकि उसके आसपास के लोग समझ जाते हैं कि उसका प्रेम, उसकी मित्रता, उसका अपनापन सब दिखावा है, जिसके पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ छिपा है। इसके विपरीत यदि हम निस्वार्थ भाव से लोगों से जुड़ते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं, बिना किसी अपेक्षा के उनके साथ खड़े रहते हैं, तो हर कोई हमारा साथ देना चाहेगा। निस्वार्थता में एक आकर्षण होता है। एक निस्वार्थ व्यक्ति विश्वसनीय होता है। लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर हम अपने जीवन से, अपने रिश्तों से सिर्फ इस एक तत्व स्वार्थ को निकाल दें, तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास अच्छे और सच्चे लोगों का जमावड़ा लग जाएगा। लोग खुद चलकर हमारे पास आएंगे, हमारा साथ निभाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारा साथ उनके लिए भी सुखद और सुरक्षित होगा। निस्वार्थ बने, दुनिया आपके कदमों में होगी। जिसे आसान भाषा में कल कहते हैं, वहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। कल यानी आने वाला समय, भविष्य। जब हम सिर्फ आज की, अपने तात्कालिक लाभ की, अपने स्वार्थ की सोचते हैं, तो हम सीमित हो जाते हैं। हमारा दायरा बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन जब हम कल के बारे में सोचते हैं, न सिर्फ अपने कल के बारे में, बल्कि दूसरों के कल, समाज के कल, आने वाली पीढ़ियों के कल के बारे में, तब हमारा स्वार्थ पीछे छूट जाता है और हमारे अंदर इंसानियत का भाव जागृत होता है। इंसानियत का अर्थ ही है दूसरों के प्रति संवेदना, परोपकार, दूरदर्शिता। जब हम यह सोचते हैं कि हमारे आज के कर्मों का कल क्या परिणाम होगा, दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, तब हम ज्यादा जिम्मेदार और संवेदनशील बन जाते हैं। हम ऐसे काम करने से बचते हैं जिनसे भविष्य में किसी का नुकसान हो। हम पर्यावरण की चिंता करते हैं, हम समाज की भलाई के लिए सोचते हैं, हम ऐसे मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के काम आए। ये सोच हमें हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। जहां स्वार्थ खत्म होता है, वहीं से परोपकार, सेवा और सच्ची मानवता का उदय होता है। कल की चिंता हमें स्वार्थी होने से रोकती है और हमें इंसानियत के मार्ग पर ले जाती है। जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। ये फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों भरा रास्ता है, जिसमें हर कदम पर नई चुनौतियां, नई बाधाएं हमारा इंतजार करती हैं। ये चुनौतियां विभिन्न रूपों में आती हैं। कभी आर्थिक संकट, कभी स्वास्थ्य समस्याएं, कभी रिश्तों में टकराव, कभी असफलताएं, कभी प्रियजनों का बिछोह। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो हम इन चुनौतियों का डटकर सामना करें, उनसे लड़ें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें, या फिर हम हार मानकर बैठ जाएं, परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दें और निराशा के अंधकार में खो जाएं। जो लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, वे मजबूत बनते हैं। हर चुनौती उन्हें कुछ नया सिखाती है, उनके अनुभव को बढ़ाती है, उनके साहस और धैर्य की परीक्षा लेती है। वे गिरते हैं पर फिर उठ खड़े होते हैं और दोगुनी शक्ति से आगे बढ़ते हैं। यही लोग जीवन में सफल होते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। इसके विपरीत जो लोग चुनौतियों से डरकर भागते हैं या हार मान लेते हैं, वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। वे परिस्थितियों के दास बन जाते हैं और उनका जीवन निरर्थक और बोझिल हो जाता है। इसलिए जीवन की हर चुनौती को एक अवसर समझें, सीखने का, बढ़ने का, स्वयं को साबित करने का। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करें। हार मानने का विकल्प कभी न चुनें। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। यह एक सार्वभौमिक नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हमारी सोच में अद्भुत शक्ति होती है। यह न केवल हमारे मूड और हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है, बल्कि हमारी परिस्थितियों और हमारे भविष्य को भी आकार देती है। यदि हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, दुनिया बहुत खराब है, तो हम अनजाने में ही नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, हम प्रयास करने से डरते हैं और हमें हर तरफ निराशा ही नजर आती है। हमारा जीवन सचमुच वैसा ही बन जाता है जैसा हम सोचते हैं। इसके विपरीत यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, हर समस्या का समाधान होता है, मैं सफल होऊंगा, दुनिया में अच्छाई भी है, तो हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है
हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, हमें अवसरों की तलाश रहती है और हम समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सकारात्मक सोच हमें आशावादी, उत्साही और दृढ़ निश्चयी बनाती है। यह हमें मुश्किल समय में भी हौसला देती है और सफलता की ओर ले जाती है। हमारी सोच हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बोलें, सकारात्मक कार्य करें और आपका जीवन स्वतः ही सकारात्मक दिशा में बदल जाएगा। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वह तो कल था। आप आज पर ध्यान दीजिए। अतीत में जीना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, वर्तमान को खराब करता है। अक्सर हम अपने अतीत के खूबसूरत पलों, सुनहरी यादों में खोए रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि वह क्या दिन थे, काश वह समय लौट आए। उन यादों को याद करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हीं में डूबे रहना और वर्तमान की उपेक्षा करना सही नहीं है। वह खूबसूरत पल बीत चुका है, वह कल की बात हो गई है, वह वापस नहीं आ सकता। हमारा नियंत्रण सिर्फ आज पर है, वर्तमान क्षण पर है। अगर हम अतीत की यादों में ही उलझे रहेंगे तो हम आज के अवसरों को, आज की खुशियों को खो देंगे। आज का दिन भी भविष्य में एक खूबसूरत याद बन सकता है, अगर हम इसे पूरी तरह से जिएं, इसका सदुपयोग करें। इसी तरह अतीत के दुखद अनुभवों को पकड़ डट कर बैठना भी वर्तमान को बर्बाद करता है। गलतियों से सीखें, बुरे अनुभवों को भूलें और आज पर ध्यान केंद्रित करें। आज आपके पास नई शुरुआत करने का, कुछ नया सीखने का, खुश रहने का अवसर है। भविष्य भी इसी आज पर निर्भर करता है। आप आज जो करेंगे उसी से आपका कल बनेगा। इसलिए अतीत की मीठी या कड़वी यादों से बाहर निकलें और अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा वर्तमान क्षण पर लगाएं। आज को बेहतर बनाएं, भविष्य अपने आप संवर जाएगा। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। यह विचार जीवन की अंतिम सच्चाई और इंसानी फितरत पर गहरा चिंतन है। शमशान वह स्थान है जहां जीवन का अंत होता है, जहां बड़े से बड़ा राजा और गरीब से गरीब व्यक्ति सब एक समान होकर राख में मिल जाते हैं। शरीर जिसका हम इतना अहंकार करते हैं, जिसे सजाते संवारते हैं, वह अंततः मुट्ठी भर राख ही रह जाता है। यह देखकर मन में वैराग्य का भाव आता है और यह ख्याल कौंधता है कि जिस अंतिम परिणाम को पाना है वह तो सिर्फ राख है। फिर क्यों इंसान पूरी जिंदगी दूसरों से ईर्ष्या करता है, जलता है, नफरत करता है? क्यों धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है? दूसरों की तरक्की देखकर जलना, उनकी खुशियों से दुखी होना, उनके पास जो है उसे देखकर कुढ़ना, यह सब कितना व्यर्थ है। अंत में तो सबको इसी राख में मिल जाना है। यह जलन, यह ईर्ष्या, यह नफरत सिर्फ हमारे मन को जलाती है, हमारी शांति भंग करती है और हमें इंसानियत से दूर ले जाती है। अगर हम जीवन की इस अंतिम सच्चाई को समझ लें तो शायद हम दूसरों से जलना छोड़कर प्रेम करना सीख जाएं। हम संग्रह करने के बजाय बांटना सीख जाएं। हम नफरत करने के बजाय माफ करना सीख जाएं। जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों से जलने में व्यर्थ करने के बजाय प्रेम, सद्भाव और शांति से जीना चाहिए, क्योंकि अंत सबका एक ही है, मुट्ठी भर राख। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं, दिल की भी होती हैं। न जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल और कितनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। हम अक्सर घरों, कमरों को बांटने वाली भौतिक दीवारों की बात करते हैं, लेकिन अदृश्य दीवारें हमारे दिलों के बीच भी खड़ी हो जाती हैं। ये दीवारें अहंकार, गलतफहमी, डर, संकोच और न जाने किन किन ईंटों से बनी होती हैं। ये हमें एक दूसरे से दूर कर देती हैं, भले ही हम शारीरिक रूप से कितने ही करीब क्यों न हों। इन दिल की दीवारों के पीछे न जाने कितने अनकहे जज्बात, कितने सपने, कितने विचार और कितनी इच्छाएं दफन हो जाती हैं। हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर कह नहीं पाते। हम महसूस बहुत कुछ करते हैं पर व्यक्त नहीं कर पाते। हम अपने ख्वाबों को, अपनी तमन्नाओं को इन दीवारों के भीतर ही कैद करके रख लेते हैं, इस डर से कि कहीं कोई मजाक न उड़ाए, कहीं कोई अस्वीकार न कर दे, कहीं कोई गलत न समझ ले। ये दीवारें हमें अकेला बना देती हैं, भले ही हम भीड़ में हों। ये हमारे रिश्तों में दूरियां पैदा करती हैं, संवादहीनता लाती हैं। इन दीवारों को गिराना जरूरी है ताकि दिल से दिल तक बात पहुंच सके, ताकि ख्वाबों को उड़ान मिल सके,
ताकि तमन्नाएं पूरी हो सकें। इसके लिए साहस, विश्वास और पारदर्शिता की जरूरत होती है। जब दिलों की दीवारें गिरती हैं, तभी सच्चे और गहरे रिश्ते बनते हैं और जीवन में खुलापन आता है। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं, अहंकार इंसान को खा जाता है। ये सूत्र वाक्य जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। पहला, शक का कोई इलाज नहीं। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। यह मन में पैदा होता है और धीरे धीरे रिश्तों को, विश्वास को खत्म कर देता है। शक करने वाला व्यक्ति हमेशा संदेह में जीता है और जिसे शक किया जाता है वह सफाई देते देते थक जाता है। शक की शुरुआत होते ही उसे बातचीत से, विश्वास से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना यह नासूर बन जाता है। दूसरा, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। किसी व्यक्ति के चरित्र को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज या सर्टिफिकेट नहीं होता। चरित्र व्यक्ति के व्यवहार, उसके कर्मों और उसकी नीयत से झलकता है। समय और परिस्थितियां ही व्यक्ति के असली चरित्र को उजागर करती हैं। किसी पर झूठे आरोप लगाना आसान है, पर चरित्र का निर्माण वर्षों की ईमानदारी और सच्चाई से होता है। तीसरा, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब बोलना व्यर्थ होता है, जब शब्द गलतफहमी पैदा कर सकते हैं या विवाद बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में चुप रहना, मौन धारण कर लेना ही सबसे बुद्धिमानी भरा उपाय होता है। मौन हमें अनावश्यक बहस से बचाता है, हमें सोचने का समय देता है और अक्सर सामने वाले को भी अपनी गलती का एहसास करा देता है। चौथा, अहंकार इंसान को खा जाता है। अहंकार यानी मैं का भाव, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, यह व्यक्ति को अंधा बना देता है। वह दूसरों का सम्मान करना भूल जाता है, सीखने की प्रवृत्ति खो देता है और अकेला पड़ जाता है। अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है, जैसे रावण का अहंकार उसके विनाश का कारण बना। विनम्रता ही व्यक्ति को महान बनाती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और कर्म पथ पर अग्रसर रखें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।